आज की जो स्टोरी है मेरे पास, ये लोहाघाट से आई है मेरे पास। और दरअसल ये 2015 और 16 की बात है, जिस वक्त ये जॉब करा करते थे काशीपुर में। और अधिकतर उस टाइम पर अपनी दोस्ती यारी क्या हुआ करती थी, लड़कों के साथ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी इनकी। और कहानी में दोस्तों सामने सामने मतलब आज का यूथ का जनरेशन अगर जो नहीं मानते ही चीज़ को, और वो अपने सामने सामने खड़े हुए देख ले स्वयं दो विकराल आत्माओं को, तो दोस्तों क्या महसूस करा होगा उस टाइम पर। तो ये जानने के लिए पूरे मेरे साथ कहानी के अंदर चलो कि कैसे आमना सामना भूतों का इनके साथ हुआ, और फिर कैसे इनके घर के इष्टों ने रक्षा करी, सैमजू ने इनकी, और कैसे ये भेद इनने सबसे छुपाया और कहाँ जाकर इनका भेद खुला। ये सारी बातें इस कहानी के अंदर आपको मिलेंगी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा मेरे चैनल का इंट्रो हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की जो मेरी सच्ची स्टोरी है दोस्तों, आपके भी मतलब रोंगटे खड़े उठेंगे, ऐसी सच्ची स्टोरी है। मैं ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा कहानी के टॉपिक में चलते हैं। और दोस्तों टॉपिक में जाने से पहले मैं आप लोगों के समक्ष कुछ रखना चाहूँगा। महाशिवरात्रि आने वाली है, और जो कोई भी श्रद्धालु महादेव के जो अनंत भक्त हैं, मैं उन सब से निवेदन करूँगा कि कोटि कोटि जब हरिद्वार में जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो वहाँ से आप मुझे अपनी वीडियो भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। तो मैं वो ज़रूर अपनी आप लोगों की वीडियो अपने चैनल पर डालूँगा कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं कहाँ कहाँ से कांवड़ लेके आ रहे हैं। और दोस्तों आप सभी से निवेदन भी करना चाहूँगा, मैं आप लोगों की कृपा के सभी श्रद्धालुओं के लिए एक छोटी सी सेवा भी लगाते हैं रामनगर में। तो आप लोग वहाँ पर आके एक दिन सेवा करें सभी कांवड़ियों की। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा, जो जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप लोग आ सकते हैं। तो दोस्तों सीधा कहानी पर चलते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। आज की जो एक सच्ची स्टोरी मेरे पास आई हुई है, बड़ी ही विचित्र और लौंडू के साथ यारी की है। क्योंकि अक्सर क्या होते हैं, जब हम और आप कोई भी इस उम्र से गुजरता है तो इस उम्र में दोस्ती भी होती है और यारी भी होती है और याराना भी होता है। तो इसी में की मेरी कहानी है। दरअसल दो दोस्त थे और ये कंपनी में काम करा करते थे। मैं इनके काल्पनिक नाम घोषित कर देता हूँ, ठीक है। एक का नाम हरीश था और एक का नाम राजू था। राजू जो था काफ़ी अय्याश थे और हरीश थोड़ा बहुत सीरियस रहा करता था, लेकिन दोस्ती यारी में सब चलता था। ये जॉब करते थे, तो जॉब करते हुए इन्हें कम से कम 2 साल या 3 साल इनको हो गए थे काशीपुर में। तो दोस्तों इनका एक दिन प्लान हुआ, क्योंकि जहाँ ये काम करते थे तो उसी एरिया है, वहाँ से काशीपुर से आपको 10-15 किलोमीटर अंदर जाके एक गांव पड़ता है। इधर साइड रामनगर जिम कॉर्बेट पार्क की तरफ को जब आओगे तो उसमें से एक बाईपास का रास्ता कटता है। तो वो रास्ता कहाँ को जाता है, सीधा मालधन होते हुए जाता है, गौशाला होते हुए मालधन को जाता है। तो ये दोस्ती यारी में अक्सर अपने दोस्तों के वहाँ मालधन में जाया करते थे। मैं उनके नाम अंकित नहीं कर रहा हूँ। तो ये 4-5 दोस्त थे, उनके घरों में जाया करते थे मालधन में। तो दोस्तों ये दिन में अक्सर जाया करते थे उनके साथ में। तो इनको रास्ता मैक्सिमम याद हो गया था, पूरा उस क्षेत्र का कहाँ से कैसे जाना है, इनको पूरा मार्ग याद हो गया था उस रामनगर साइड का। अब हरीश और राजू के दिन अच्छे कट रहे थे, खुशी खुशहाल दिन कट रहे थे। एक दिन क्या होता है, हरीश और राजू के मन में दोस्तों ऐसे करते हुए इनके दिन अच्छे कट रहे थे। ऐसे चलते चलते दिवाली का टाइम नज़दीक आ जाता है और दिवाली की रात की अमावस्या रात होती है।
दिन पूरा मतलब अंधेरा रहता है, घनघोर अंधेरा रहता है, अमावस्या की रात रहती है और उसी दिन को बड़ी दिवाली भी होती है। तो राजू और हरीश के मन में विचार आया, दोस्तों यारों ने कहा कि यार कि तुम रामनगर हमारे वहाँ पर आना और मालधन साइड में वहाँ पर रात को पत्ते खेलते हैं। पत्ते खेलने का प्लान था इनका। तो हरीश ने मना करा, उन्होंने कहा यार नहीं यार बहुत दूर हो जाएगा, हम इधर ही खेलेंगे, काशीपुर में अच्छे से रहते हैं हम और इधर ही कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं यार आओ तो सही, एक बार हमारे वहाँ का आके माहौल तो देखो, कम से कम इस चीज़ को देखो तो सही, हमारे रामनगर में कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर आप इतना जिद कर रहे हो। तो हरीश ने और राजू ने प्लान बनाया कि जैसे हम करेंगे, दिवाली की छुट्टी पड़ी रहती है उस टाइम पर, तो इन्होंने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। अब इनको क्या हुआ, दिन में थोड़ा ये शॉपिंग करते हुए और दिन भर इनको मार्केट में घूमे और काशीपुर की दिवाली के दिन जो होता है मार्केट बड़ा सजाया रहता है सभी ने, हर किसी ने। तो ये इनको पता नहीं चला कि सुबह से शाम कब हो गई और ऐसे करते करते शाम को 8 बज गए। 8 बज गए। अब इनने थोड़ा बहुत अपने वहाँ खाया पिया, पलटे हल्टी करी दोस्तों के साथ। रात के 9:30 बज गए। 9:30 बजे मालधन से फ़ोन आता है कि यार तुम आ नहीं रहो, यहाँ पर हम लोग काफ़ी खेल रहे हैं। अब इनने उनसे ऐसे मज़े लेने के लिए फ़ोन करा। अब इनको क्या चढ़ गई, एक सनक चढ़ गई कि क्या करना है, मालधन जाना है और वहाँ पत्ते खेलेंगे हम सब लोग। अब दोस्तों इनने प्लान बना दिया मालधन जाने का, राजू ने और हरीश ने। अब इनके पास क्या थी, एक गाड़ी थी फौजा। अब उसमें क्या था, ट्यूबलेस टायर था, उसमें हवा पहले से निकल चुकी थी। जब हवा निकल चुकी थी तो अब ट्यूबलेस टायर में ऐसा होता है कि हवा निकलने का पता नहीं चलता है, मैक्सिमम वो चलता रहेगा। जब आदमी देखता है गौर से तभी जाके उसमें पता लगता है ट्यूबलेस टायर में कि हवा निकल गई। तो हरीश ने और उन्हें रात को चल गया और रात में कहीं पे पिंचर जोड़ने वाला भी नहीं था कि इनको मिले रात को। तो 9:30 बजे जब काशीपुर से निकले तो मैक्सिमम वहाँ पर कितने बजे पहुँचे, ये 10:30 बजे के आसपास ये उस क्षेत्र में पहुँचे। तो वहाँ से इनकी क्या हुई, जो गाड़ी का टायर था पीछे वाला वो बिल्कुल ही लहर मारने लगा। इनकी मतलब गाड़ी के टायर की बिल्कुल हवा निकल गई पूरी और वो लहर मारने लगा। अब 10:30 का टाइम था। अब इन्हें क्या करा, वहाँ से पैदल गाड़ी चलाई रास्ते में और पूरे चारों तरफ अंधेरा सब हो गया था। अब इन्हें वो रात्रि में दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का माहौल है और सारी तरह से सन्नाटा हुआ और उस क्षेत्र में दिन दहाड़े शेर ऐसे घूमते हैं, आपको यकीन ना हो तो आजकल देख लेना आप रामनगर में आए दिन इस चीज़ का लिए रोक लगाई जा रही है कि जिम कॉर्बेट पार्क से शेरों को बैन करा जाए उधर आना पब्लिक की ओर को। तो उधर की जनता संघर्षरत है आज के टाइम पर। तो उसी में कि जब राजू और हरीश जब राजू और हरीश वहाँ पहुँचे और पूरी तरह से सन्नाटा हुआ, अंधेरा हुआ। अब दोनों क्या हुए, शेर दिल हुए। अब ड्रिंक वगैरह भी दोनों ने लगाई हुई थी, एक ने ज़्यादा एक ने हल्की। तो डरने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। इन्हें क्या करा, गाड़ी लेके आए, पैदल लेके आए। अब थोड़ी देर में अब नशा भी हुआ और गाड़ी लेके हुई, हाथ हिलना भी, और पैदल ये लेके आए। तो जब मालधन का इस पार जब जाते हैं तो एक पुल पड़ता है वहाँ पर, और वो पुल पड़ता है और उससे अगर पुल से सीधा नज़र आगे को पाड़ोगे, नज़र देखो पुल से अगर सामने की ओर को देखोगे तो शमशान घाट भी वहाँ से नज़दीकी दिखता है। तो मालधन का जो डैम बना हुआ है उसका पानी जो नीचे यहाँ से जाता है रामनगर से होते हुए, उस नदी का निकास है, यहाँ का कोसी नदी का पानी इधर को आता है और वो मालधन डैम में जाता है। तो उसके ऊपर एक पुल बनाया हुआ है वर्तमान समय में, तो वो काफ़ी लंबा पुल है। तो इन लोगों ने क्या करा, पुल में से जब बाइक को लेके चलाते हुए ले गए उधर को बाइक को, तो मंदिर के सामने जैसी पुल पार करते हैं तो सामने ही क्या है, मंदिर है। मंदिर की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और मंदिर में काफ़ी अच्छा भव्य मंदिर है देखने वाला। तो ये रात को
अंधेरे हुए आ रहे हुए थे। अब दोस्तों, बाइक में चलना और फिर पैदल चलना बहुत अंतर हो जाता है, ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो समय जो सीमा थी वो तेज़ी से बढ़ते हुए जा रही थी, 10:30, 10 से 11, 11 से 11:30। तो ये वहाँ पर जब पहुँचे पैदल और ये मंदिर में बैठ गए। इन्होंने कहा भैया अब मेरी हिम्मत नहीं है। अब ये क्या कर रहे थे, ये अपने दोस्तों को फ़ोन मिलाए जा रहे थे, लगातार उनसे संपर्क करने का लगातार प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह उनसे हमारा संपर्क हो जाए। लेकिन दिवाली का टाइम था, वो भी अपनी अय्याशी में थे, वो भी खाया पिया उनने, वो भी चल रहा था, जुआ चल रहा था, तो वो भी खेल में मगन थे। तो वो भी फ़ोन उठाना इनका भूल गए और फ़ोन साइलेंट करके अपने अपने क्षेत्र में ये मगन हो रखे थे खेलने में। अब उनको भी इतना विश्वास नहीं था कि यार कोई वहाँ आ जाएगा इतनी रात को। तो ये जितने अपने गांव वाले थे ये अपनी दिवाली बना रहे थे वहाँ पर। तो ऐसे करते करते समय बीता और ना इनसे कोई उनका संपर्क हो पा रहा है। तो दोस्तों, वो मंदिर में क्या हुआ, पूरी तरह से अंधेरा हो रहा था, सारी तरीके से चारों दिशाओं में अंधेरा हो रहा था। तो उस मंदिर में एक बल्ब लगा हुआ था। जो मंदिर में बल्ब था, उस बल्ब का जितना प्रकाश हो रहा था, संभवतः उजाला उतने क्षेत्र में ही हो रहा था। और उसके बाद क्या हो रहा था, अंधकार छाया हुआ था वहाँ पर। अब तो काफ़ी डेवलप हो गया है फिलहाल वहाँ पर, लेकिन ये उस समय की बात है जब वहाँ पर इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो ये रात्रि में बैठे वहाँ पर। बैठने के बाद ये मंदिर के शरण में गए और अनिल और राजू ने मंदिर की सीढ़ी में बैठ गए। और बैठने के बाद काफ़ी देर तक इनने वहाँ पर ध्यान लगाए रखा। जो राजू था, राजू कोस रहा था हरीश को और उन साल दोस्तों को, अपने मन में काफ़ी कोस रहा था। और ड्रिंक भी करी हुई थी, तो अपनी भाषा में बात करे हुए जा रहा था कि यार अच्छा होता हम वहीं रहते यार, इन दोस्तों के चक्कर में हालांकि हमने अपनी दिवाली ख़राब कर दी। अब दुनिया दिवाली बना रही है और हम यहाँ बैठे हुए हैं रात को, हमारी रात तो काली हो गई ना, दुनिया दिवाली कर रही है और हम इस टाइम पर हम रात को यहाँ बैठे हुए हैं अनजान शहर में, ना हमारा कोई और ये दोस्तों पर विश्वास करा हमने, आज ये कैसी जगह पर आगे फंस गए। ऐसे करते करते इनको कई शब्द से कोस रहा था हरीश, राजू कई शब्दों से कोस रहा था इनको। अब हरीश भी बात मन में इस चीज़ का पश्चाताप कर रहा था कि हम भिखारी आ गए, रात्रि के 11:30 हो गए थे। ऐसे करते करते कुछ क्षणों में क्या हो गया, जो राजू था, राजू की आंख लग गई क्षण में। उसके बाद जब राजू की आंख लगी तो हरीश को भी क्या हुआ, उसने भी आंखें बंद करी और वो भी वहीं पर लेट गया। और वो भी लगातार फ़ोन मिलाया जा रहा था, लेकिन जब फ़ोन मिलने का प्रयास असफल रहा उठाने का उनका, तो इनने क्या करा, इनको भी नींद आ गई हरीश को। हरीश ने भी आंखें बंद करी और आंखें बंद करने के बाद ऐसे अपने पाँव के उसमें सर रखा और आंखें बंद करके थोड़ा देर आंखें बंद कर दी। 15 मिनट बाद हरीश ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलने के बाद जो इन्हें अपने आंखों के सामने दृश्य पाया, वो बड़ा ही अचंभव और हैरान करने वाला दृश्य इनके आंखों के सामने प्रस्तुत हुआ। 2 आदमी काफ़ी लंबे चौड़े, मतलब 6 फुट की उनकी हाइट थी और इतनी बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी उन दोनों ने, और उन्होंने अपनी पीठ इनकी ओर को करी हुई थी और एक साइकिल एटलस की हाथ में पकड़ी थी। और एटलस की साइकिल को हाथ में पकड़ने के बाद ये जैसी इनकी आंखें खुली तो हरीश ने क्या करा, सोचा कि मैं इनको हाथ लगा के ज़रा पूछूं तो सही कौन हूँ। लेकिन ये जैसी प्रयास करते हाथ लगाने का उनको, तो मानो न जाने कौन सी शक्ति ने इनका हाथ पीछे को रोक दिया। इन्होंने कहा, हेम भाई, मैं जैसे हाथ आगे को बढ़ा रहा था तो मेरा हाथ आगे पहुंचा ही नहीं उन तक। उसके बाद वो दृश्य, जो 2 लोग थे, वो लंबे चौड़े काफ़ी हट्टे कट्टे जो लोग थे, एटलस की साइकिल हाथ में लिए हुए, उनने अपनी साइकिल पकड़ी और हल्के हल्के कदमों से वहाँ से चलना प्रारंभ कर दिया। जैसी
मंदिर से मतलब थोड़ी दूरी आगे चले होंगे तो इन्होंने क्या करा, अपने दोस्त को उठाया, उठ 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 राजू उठ, राजू उठ, राजू उठ। तो जैसे उन राजू ने आँख खोली, उन्होंने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने कहा तूने वो दो व्यक्तियों को देख जा रहा, और जैसे इनने उन दो की ओर को अंगली करी, उनकी ओर को अंगली करी, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर कोई सामने था। के बाद इनने दोनों तो उठे, उन्होंने कहा यार मैंने यहाँ पर किसी को देखा अभी। तो राजू ने भी कहा नहीं नहीं यार यहाँ पर कौन है, यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा मुझे, तो ऐसे बोल रहा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने देखा किसी को यार, मैं झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ। इन्होंने कहा चल ठीक है देखा। तो फिर इनने फ़ोन मिलाना स्टार्ट करा उनको। तो अचानक से दोस्त ने फ़ोन उठा दिया, 12:20 पर उसने फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा भाई तू कहाँ पर। उन्होंने कहा भाई मैं इस मंदिर पर बैठा हूँ और यहाँ पर जल्दी आ लेने यार, हमने ऐसी ऐसी बात हुई। इनने फ़ोन में उसे बताया। उन्होंने कहा भाई तू घबरा मत, मैं अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में। अब दोस्तों 10 मिनट कहने के होते हैं, लेकिन उन्हें आते आते कितने बज गए, 12:30 से ऊपर का टाइम हो गया। जब वो पहुँचे वहाँ पर आधे घंटे बाद, तो इन्होंने उन दोनों को पकड़ा और अपने घर को ले गया। और अपने घर में जाने के बाद इनने वितरण बताया उनको। उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात हुई यार। तो उन्होंने कहा यार कुछ नहीं, यहाँ तो ऐसा होता रहता है, यहाँ पर आए दिन होता रहता है घटना, और वो भी सो गया ये भी सो गया। सुबह को हरीश ने उनकी माता को बताया। उन्होंने कहा माता जी रात में ऐसा ऐसा मैंने देखा और ये ऐसी ऐसी घटना देखी मैंने, क्या हुआ होगा। तो उनकी माता ने कहा बेटा आज से कुछ समय पूर्व की बात है, 2 सरदार भाई थे, तो वो आ रहे थे यहाँ को, तो कुछ आपसी रंजिश के कारण उन 2 भाइयों को मार दिया गया। जब उनको मारा गया, मारने के बाद जब उन्होंने देखा, तो उसके बाद से उन 2 भाई जब मार दिया गया उनको, तो उसके बाद से कभी कभार वो 2 भाइयों की आत्मा यहाँ दिखाई देती है और छलते रहती है लोगों को। उसके बाद क्या हो रहा, हरीश और राजू अपने काशीपुर को आ गए। और काशीपुर को आने के बाद हरीश का ध्यान कहाँ रहता था, उसी मेरे को रहता था ध्यान कि यार ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, ये घटना ऐसी ऐसी हुई। दोस्तों ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है, जिसके साथ बीती हो तो वो एकदम इस चीज़ से उभर नहीं सकता। तो हरीश की जो तबीयत खराब हुई, थोड़ी हुई, हरीश ने क्या कर दिया, बिस्तर पकड़ दिया। अब दिवाली के बाद क्या होते हैं दोस्तों, नवरात्रि आते हैं जो, तो उसमें क्या हुआ, इनके गांव में बैशी लगती है। बैशी का जो दृश्य इनके गांव में चलाया जाता है, तो हरीश भी उस दृश्य में पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद जब इनके वहाँ पहुंचते हैं हरीश, और जो यात्रा लगती है वहाँ पर, तो सभी देवी देवता नाचते हैं। तो ये भी अपने के लिए चुपटी लगाने के लिए अपने देवताओं के आगे चले जाते हैं। और जैसी जो इनके घर के कुल लिस्ट थे, वो थे धाकड़ धुड़ी के श्याम राजा। और जैसी शकुनी श्याम मामू के सामने पहुंचते हैं, तो तुरंत मामू कहते हैं खोल गुरु मेरी चाल। तो जैसी श्याम जो की चाल खोलते हैं, और चाल खोलने के बाद श्याम जो मारते हैं बहुत का फुक्का, और फुक्का मारने का पड़ते हैं। और उनने किसी को नहीं बताया था अपने घर में, अपनी झोली में डाल देते हैं। फिर इसे बताते हैं कि तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। इन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा क्यों गया था तू रात को वहाँ। इन्होंने कहा प्रभु मैं ऐसे ही गया था और दोस्तों यारी के चक्कर में ये हो गया था। उन्होंने कहा तेरे साथ तो ऐसा होने वाला था कि तेरे को ले ही जाते हो रात को। वो तो मैंने उसी टाइम पर जो हाथ रोका था तेरा, और जो तेरे गले से आवाज़ नहीं निकली, वो मैंने बंद करी थी तेरी आवाज़ कुछ देर के लिए। तो तुरंत वो क्या हुआ, चरणों में लेट गया। जय हो शकुनी श्याम राजा, मुझसे गलती हुई थी उस दिन रात को, अब मेरे को दया दृष्टि करो। तब उन्होंने कहा आज के बाद जाएगा रात को तू कभी। उन्होंने कहा नहीं प्रभु आज के रात में उन्होंने कहा नहीं प्रभु आज के बाद मैं कभी उस क्षेत्र में जाता ही नहीं हूँ अब तो। उन्होंने कहा आज के बाद कभी रात को जाना भी मत, और ना कभी इधर उधर निकलना। जब भी तू निकलेगा तो अपने श्याम जी का, अपने घर के इष्टू का एक बार नाम ले लेना। जाइए तेरे शकुनी श्याम राजा तेरे हर हमेशा साथ में रहते हैं, और तेरे घर के कुल इष्ट हैं शकुनी श्याम राजा। इतने वचन कहते हैं, और शकुनी श्याम राजा और बबूत का फुक्का मारते हैं और आदेश की वाणी करते हैं, कहते हैं छोड़ दे गुरु मेरे को। तब जाके दूसरे दिन सुबह जो होती है, और उनकी माताजी की जो गाली पड़ती है और पिताजी की जो गाली पड़ती है, इनको
काम पर ही नहीं आने दिया दूसरे दिन से। उन्होंने कहा तू नहीं जाएगा वहाँ काम पर, तो फिर इनने काम छोड़ा वहाँ से। आज की डेट में भगवान की दुआ से अब इस टाइम पर वो जॉब कर रहे हैं और एक लड़की के पापा हुए हैं, और इस टाइम पर वर्तमान समय में 30-35 हज़ार रुपये सैलरी है उनकी, और गाज़ियाबाद में अच्छी पोस्ट पर विराजमान है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को हेमचू पहाड़ी चैनल की कहानी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों, क्योंकि आपका खुद का चैनल है हेमचू पहाड़ी दोस्तों। धन्यवाद कोटि।